हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? कैसी तबीयत है आप सबकी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी ये हुई थी हमारी गुड मॉर्निंग। तो मैं उठी तो आयत के पापा कहते हैं मेरा ड्रेस जो है वो प्रेस कर दो, मैंने काम पे जाना है। मैंने कहा गुड हो गया जी, चलें आपका ड्रेस मैं प्रेस करती हूँ, आप जल्दी से उठ जाएँ, शावर ले लें। तो आयत के पापा उठे, वो शावर लेने चले गए। तो मैं बस उठी तो मैंने इनका ड्रेस जल्दी जल्दी से जो है वो प्रेस किया। तो मैंने गोपू को उठाया, मैंने कहा गोपू उठ जाओ। और गोपू जो है वो उठ ही नहीं रहा था। अभी मेरा मामा सोने दो सोने दो। मैंने कहा उठ जाओ। आयत को भी बोला आयत उठ जाओ, इनकी नींद जो है ना, ये नींद में अपने पापा पे गई है, इन दोनों की नींद जो है बहुत। तो कहते हैं मैं उठने लगा हूँ। मैंने कहा उठ जाए, मैंने आपका ड्रेस प्रेस भी कर दिया। उठने लगा हूँ। मैंने कहा अच्छा जी ठीक हो गया। इनका मैंने ड्रेस प्रेस करके मैंने हैंग कर दिया था। गोपू को उठाया जी, तो गोपू फ्रेश हुआ। इसको मैंने बोला आप बैठो, अब मैं आयत को उठा लूँ, आयत को फ्रेश कर लूँ। इन दोनों बहनों को मैंने फ़्रेश किया, फिर उसके बाद इनके ड्रेस चेंज किए, फिर इनको मैंने नाश्ता वगैरह ला के दिया। मैंने कहा चलो अब जल्दी से आप नाश्ता वगैरह कर लो। आई साहिबा उठने में इतना टाइम लगा रही थी। इनको नाश्ता कराया, मैं फिर बाया पहना। मैंने कहा चलो जी मैं सैलून चलती हूँ, अब सैलून का टाइम हो गया। ये जी इनके बाबा जो हैं, मैंने अभी सैलून जाना था लेकिन इनके पापा ने बोला कि चलो आओ ज़रा थोड़ी देर के लिए ना तुम्हारी मेडिसिन ले आई, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने बोला चले चलते हैं। इनके पापा ने बाइक स्टार्ट की, दोनों बच्चों को आगे बिठाया, मैं बाइक पे बैठी। ये हम चल पड़े थे जी हॉस्पिटल की तरफ। तो ये हमने पार्किंग में जो है वो हमने बाइक लगाई। तो ये हम आगे जी थे नवाज शरीफ के हॉस्पिटल, मरियम नवाज के जो है। अच्छा जी यहाँ हम आए हैं। तो जब इधर आए हैं तो इतना ज़्यादा रश था कि जैसे पता नहीं क्या है, कि यहाँ ना बारी नहीं थी आने वाली, टोकन लेना पड़ रहा था। तो मेरा टोकन भी बहुत लंबा था, आप देख ही रहे होंगे नंबर। अच्छा जी यहाँ मेरा बीपी वगैरह चेक हो रहा था। तो वो बीपी चेक करी, थोड़ी हैंड पे देखे मेरे एलर्जी अभी तक है, मैं ट्यूब्स वगैरह लगा रही हूँ बट इतनी जल्दी आराम ही नहीं आ रहा। या इनके बाबा हंस रहे थे मुझे तंग कर रहे थे। और यहाँ आयत गोपू जो हैं वो खेल रही थी साथ में। हम वेट कर रहे थे डॉक्टर्स का, बस बीपी वगैरह वो चेक कर रहा था। तो उसके बाद जो है हमने बाहर आ गए, मेडिसिन वगैरह मैंने ली। तो मैं बस इनका थोड़ा सा वेट कर रही थी। डॉक्टर कह रहे थे थोड़ी देर आप वेट करें। हम बैठे हुए थे, आयत के बाबा मुझे तंग कर रहे थे, मस्तियाँ कर रहे थे। ये बस ऐसे ही मैंने इनको थप्पड़ लगाया हल्का सा ऐसे ही मजाक में। मैं भी अंदर आ गई डॉक्टर के पास। जब मेरा नंबर आया तो मैं अंदर आई, फिर डॉक्टर वगैरह जो है वो बस चेक करने लगी थी। मैं चेक करवा के बाहर आ गई। आयत के बाबा जो है पार्क में बैठे हुए थे, सामने सिगरेट वगैरह पी रहे थे। और आयत गोपू भी पास थी, दोनों अपने पापा के पास खड़ी थी। अच्छा जी तो मैं फिर आ गई थी सैलून। तो मैंने कहा चलें अब सैलून चलते हैं, हॉस्पिटल से फ्री हो गए थे हम। इधर आई तो मैंने जी अपने लिए सैलेड कट किया, साथ में एक एप्पल कट किया। तो मैंने कहा चले जी मैं ना खा लेती हूँ, क्योंकि नाश्ता पे अभी दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा चलें इसी का नाश्ता भी करते हैं। तो कुछ हैवी खाने को दिल नहीं चाह रहा था, लाइट सा खा रही थी। तो यहाँ बच्चे भी बैठे हुए थे साथ में, दोनों बहनें मोबाइल देख रही थी, साथ में चिजियाँ खा रही थी। तो मेरे बच्चे मुझे बड़ा ही तंग करते हैं। मैंने कहा चलो आओ ना ज़रा तुम लोग को ऑयल लगाऊँ मैं। गोपू को मैंने पकड़ा, मैंने कहा गोपू साहब बैठो आपको ऑयल लगाऊँ। इसको मैं मसाज कर रही थी और ये हंस रही थी, आगे से ऐसे कर रही थी। तो मैंने इसको बोला तुम मसाज कर लो या मैं कर लूँ। कहती है नहीं मामा मैंने खुद करना। मैं कहा बड़ी बात है तुम्हारी। इनको ऑयल लगाया दोनों बहनों को, इनको मसाज किया, इनकी पॉनिस वगैरह की। फिर मैं घर आई, मैंने कहा चलो बैग वगैरह पकड़ो, अब आप दोनों बहनों के ट्यूशन का टाइम हो गया। इनको ट्यूशन छोड़ा जी। फिर मैंने ये चाय शाय बनाई अपने लिए। तो मैंने कहा चले मैं चाय पी लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं आई सैलून। तो फिर उसके बाद ये दोनों बच्चे आ गए मेरे पास, शैतान बच्चे जो हैं पीछे ही नहीं छोड़ते तो दोनों आ गए मेरे पास। फिर यहाँ आ गया जी हमारा मुस्तफ़ा शहज़ादा। तो ये मेरी फ्रेंड का बेटा है, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। इसको देख के ज़रूर कहिएगा। अच्छा जी लाइट गई हुई थी मगर खाना तो खाना ही खाना था। लाइट नहीं टिक रही, घंटा आ रही है घंटा जा रही है। तो बस बच्चों के लिए भी मैंने खाना शाना तैयार किया, अपने लिए भी किया। तो मैंने कहा चलें जी खाना शाना हम खा लेते हैं सैलून से। तो हम घर आ गए थे, इनको खाना खिलाया। ये मैडमें आपस में लड़ती रहती हैं, बस इनकी लड़ाई नहीं ख़त्म होती। गोपू नाराज़ था, मामा आप आयत को प्यार करती हैं मुझे नहीं करती। आय साहिबा को नींद आई हुई थी, कहती है मामा मेरे पाँव दबाओ मुझे सोना है। मैंने कहा वाह नवाब साहब नहीं मैं आपके पाँव दबाती हूँ, क्यों नहीं शहज़ादी। गोपू कहता मामा मुझसे प्यार नहीं करती, मेरे पाँव नहीं दबाती, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मैंने कहा आप भी मेरे बेटे हो, लेकिन मैं आज सोना चाह रही है मैं इसलिए उसके पाँव दबा रही हूँ। मुझे हंसी आती है जब ये इस तरह की हरकतें करती है। कहती है आप मेरी मामा नहीं है। मैंने कहा मैं आपकी मामा हूँ, क्यों नहीं हूँ, मगर ये फिर भी इस तरह से करती है। मुझे समझ नहीं आती कि दो बच्चे होने इनका ट्विंस वाला हिसाब है। देखें आयत नींदर में है लेकिन सो नहीं रही, बट इसी तरह से कभी आंखें बंद कर रही है कभी खोड़ी। गोपू कहता मैं मोबाइल तोड़ दूँ मैं मोबाइल तोड़ दूँ। मैंने कहा क्यों तोड़ना है।
आए तो रोने पर लग पड़ी, मामा वो मेरा मोबाइल तोड़ने लगी है। मैं क्या नहीं तोड़ती। यहाँ जो गोपू साहब है अपने पापा की शर्ट से उठा के ना कमीज़, कहती है मामा इसके अंदर पैसे हैं, मैं निकाल लूँ, मैं निकाल लूँ। मैंने कहा चलो निकाल लो, अगर तुमसे निकलते हैं तो। आज तक मैंने तुम्हारे पापा की पॉकेट को हाथ नहीं लगाया और तुम लगा लो। तो मुझे तो समझ नहीं आती इन बच्चों की, इतने शैतान बच्चे हैं। अच्छा जी, यहाँ मैं लगी हुई थी इनसे बातें करने के लिए, तो इनके साथ मस्तियाँ करने के लिए। तो यहाँ इनके पापा जो हैं ले आए थे बर्गर और शवारमा। तो ये गोपू साहब जो है बर्गर खा रहे थे और आई साहिबा जो है वो सो गई थी इनके पापा के इंतज़ार में। ये काम से लेट आए थे तो ये आज जो है वो इंतज़ार करती करती सो गई थी। ये आया जी मेरा पैटी बर्गर, तो मैंने कहा चले जी हम खाते हैं मज़े से, यमी यमी। गोपू जो है वो अपना दूसरा चिकन वाला बर्गर खा रहा था, इसके बाबा भी, और आई साहिबा सो रही थी, आई लेट हो गई थी। अच्छा जी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि हमारा आपको ये यूट्यूब चैनल कैसा लगता है, हमारा व्लॉग कैसा लगता है, आपको ज़रूर बताया करें जी। अल्लाह हाफ़िज़।